ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 20वां अध्याय 42वां श्लोक। तो हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी कैसे एक एक चीज बनाते जा रहे हैं, अलग अलग सृष्टियों की रचना कर रहे हैं। आज भी वो सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे और हम कोशिश करेंगे इस सृष्टि के इस इस प्रोसेस को हम समाप्त करें और अपने नए चरण में जाएं। तो श्लोक संख्या 42। ऊर्जावंतम मन्यमाना आत्मानं भगवानजः साध्यान गणान पितृगणान परोक्षेण असृजत प्रभु। जीवात्माओं के सृष्टा पूज्य ब्रह्मा ने अपने आप को इच्छा तथा शक्ति से पूर्ण मानकर अपने अदृश्य रूप अपनी नाभि से साध्यों और पितरों के समूह को उत्पन्न किया। साध्य तथा पितरगण दिवंगत आत्माओं के अदृश्य रूप हैं, जो चले गए हैं संसार से, उनके अदृश्य। ये भी ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न है। हम जानते हैं कि एक पितृलोक भी है इन लोगों के लिए, इसलिए कहते हैं पित्रे नियाति यान्ति पितृपदा। जो पितरों की पूजा करता है वो पितृलोक में जाता है। तो उनकी रचना करी। ते आत्म सर्गम तम कायम पितरः प्रतिपेदिरे साध्येभ्यः च पितृभ्यः च कवयः च यत् वितन्वते। पितृगण ने अपने अस्तित्व के स्रोत उस अदृश्य शरीर को स्वयं धारण कर लिया। इस अदृश्य शरीर के माध्यम से ही श्राद्ध के अवसर पर कर्म कांड में पटु लोग साध्यों तथा पितरों को पिंड दान करते हैं। प्रभुपाद इसमें बहुत लंबा परपट लिखते हैं, या लिखते हैं काफी डिटेल में कि पिंड दान क्या है। तो बता रहे हैं कि श्राद्ध एक कर्मकांड है तो वेदों के अनुयायी मानते हैं। प्रतिवर्ष 15 दिन का अवसर आता है साल में, जब एक कर्मकांडी लोग इन दिवंगत आत्माओं को भेंटे प्रदान करने का नियम पालन करते हैं। अतः वह पितृगण तथा पूर्वज जो किन्हीं कारणों से भौतिक सुख भोगने के लिए स्थूल शरीर धारण नहीं कर पा रहे हैं, अपने उत्तराधिकारियों द्वारा प्रदत्त श्राद्ध पिंड दान से पुनः ऐसे शरीर प्राप्त कर पाए जिनको शरीर प्राप्त नहीं हो पा रहा है ड्यू टू एनी रीजन। श्राद्ध कर्म अथवा प्रसाद समेत पिंडदान की प्रथा अब भी भारत में है। खासतौर पर हम देखते हैं गया में बहुत लोग जाते हैं और इसको करते हैं ताकि उनको फिर से शरीर मिले। दुर्भाग्यवश माया के वशीभूत होकर बद्धजीव अपने इस प्रकार प्राप्त शरीर का दुरुपयोग करता है। मतलब पिंडदान द्वारा हमारे पूर्वजों ने, मान ला हमारा भी कभी पिंडदान किया होगा पिछले, जब हम पितृलोक में होंगे, माना हमें ये शरीर मिला, शरीर मिलने के बाद हम फिर भूल गए कि शरीर का पर्पस क्या है, और फिर इस प्रकार लटक गए हवा में, फिर हमारा पिंडदान हुआ। तो इस प्रकार हम लोग भूल जाते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान के भक्त जो है, जो कृष्ण भावनामृत मनुष्य है, उसको ये सब करने की कोई नितांत आवश्यकता नहीं है कि वो ये सब करे। इसका उदाहरण प्रभुपाद बता रहे हैं प्रहलाद महाराज, कि प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करी कि उनके पापी पिता को मुक्त कर दो भगवान, उन्होंने बहुत अपराध किया है। भगवान ने कहा कैसी बातें करते हो तुम। भगवान ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे पिताजी और उनके पता नहीं पुरानी कितनी पीढ़ियां हैं, 14 लिखा है, 14 पीढ़ियां तार दी हैं, इसलिए डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि भक्तों के पितृगण, उनके माता पिता सब तर जाते हैं, और इससे बड़ा क्या माता पिता का ऋण होगा। लोग माता पिता का ऋण चुकाना चाहते हैं, हम लोग उनको बहुत सुविधाएं देते हैं, विदेशों में घुमाना चाहते हैं, लेकिन उनको जन्म मृत्यु से नहीं छुड़ा पाए तो क्या लाभ हुआ। लेकिन एक बच्चा अगर ऐसा पैदा हो जाता है परिवार में तो सबको तार देता है। सिद्धांत विद्याधरान चैव तिरोधानेन स असृजत तेभ्य अददात तम आत्मानम अंतर्धानाख्यम अद्भुतम। तब दृष्टि से अदृश्य रहने की अपनी क्षमता के कारण ब्रह्मा जी ने सिद्धों तथा विद्याधनों को उत्पन्न किया और उन्हें अपना अंतर ध्यान नामक विचित्र रूप प्रदान किया। अंतर्धान का अर्थ है कि जीवित प्राणियों के विद्यमान होने का मान तो होता है, किंतु दृष्टि से दिखाई नहीं पड़ते लोग। कौन लोग? सिद्ध, विद्याधर, ये बहुत ही ऊंचे लोग हैं। सिद्ध लोक में ये साधारण व्यक्ति नहीं है। ये मन की इच्छा से बहुत चीजें कर लेते हैं, ट्रैवलिंग भी कर लेते हैं, मन की इच्छा से ट्रैवलिंग कर लेते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं। बड़ी उन्नत लोग हैं, इनका निर्माण किया। फिर सकिन्नरान किम पुरुषान प्रत्यात्मयेन असृजत प्रभु मानयन आत्मना आत्मनम आत्मा आभासम विलोकयन। एक दिन समस्त जीवात्माओं के सृजक ब्रह्मा ने जल में अपनी परछाई देखी और आत्म प्रशंसा करते हुए उन्होंने उस प्रतिबिंब के से किन्नरों तथा किम पुरुषों की सृष्टि करी। हाँ, तो ये भी उच्च लोक के लोग हैं, किन्नर किम पुरुष।
तो इनकी रचना करी। ते तु तत् जगृहु रूपम त्यक्तं यत् परमेष्ठिना मिथुनी भूया गायन्तः तम एव उषसी कर्म भी। किम पुरुष तथा किन्नरों ने ब्रह्मा द्वारा त्यक्त उस छाया शरीर को ग्रहण कर लिया, इसलिए वे अपनी पत्नियों सहित प्रत्येक प्रातः काल उस उनके कर्म का स्मरण करके उनकी प्रशंसा का गान करते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है। इस ब्रह्म मुहूर्त में जो भी आध्यात्मिक काम किया जाता है उसका बहुत लाभ होता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि सनराइज का समय बदलता रहता है सर्दियों और गर्मियों में, कि सनराइज से लगभग 1.5 घंटा पहले यदि हम कोई भी आध्यात्मिक काम करें, यानी कि उसके पहले आपको आधा पौना घंटा पहले उठना पड़ेगा, यानी कि सनराइज से 2 घंटा पहले उठ जाना चाहिए, ताकि नहा धो के हम लोग जप इत्यादि कार्यों में बैठ जाएं, उसका बड़ा लाभ होता है। हाँ, तो उसके बारे में बता रहे हैं। देहेन वे भोगवता शयानो बहुचिंतया सर्गे अनुपचिते क्रोधात उत्सर्जर्ज तत्वपु। एक बार ब्रह्मा जी अपने शरीर को पूरी तरह फैला कर लेटे थे, वो बड़े चिंतित थे कि सृष्टि का कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या करा जाए, क्या करा जाए, क्या करा जाए। उन्होंने रोष आया, उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया, लेकिन उस शरीर को त्यागते हुए उस शरीर से कई सारी सृष्टि का निर्माण हो गया। क्या क्या चीजों का निर्माण हुआ? ये अहियंत आमुत अमुतः केशा अहया अंग जगिरे सर्पाप सर्पत क्रूरा नागा भोगौरु कंधरा। हे विदुर, शरीर से जो बाल गिरे वे सर्पों में परिणत हो गए, सर्प बन गए, और उनके हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से उस शरीर से क्रूर सर्प तथा नाग पैदा हुए जिनके फन फैले हुए थे। तो ये सब उससे पैदा हुए, तो ये भी सृष्टि हो गई। अब आगे, स आत्मानं मन्यमान कृतकृत्यम एव आत्मभू तदा मनून ससर्ज अंते मनसा लोक भावनान। एक दिन स्वजन्मा प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने अनुभव किया कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। तो उन्हें लगा कि अब जो है मैंने क्रिएशन कर डाली है, तो अब मुझे कुछ नया स्टेप लेना चाहिए। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने मन से मनुओं को उत्पन्न किया जो ब्रह्मांड के कल्याण कार्यों की वृद्धि करने वाले हैं। इन मनुओं को मनुष्यों का अग्रणी हेड माना जाता है। हम सुनते हैं मनु, बहुत सारे मनु हैं, जैसे स्वयंभू मनु की कथा हम सुनने वाले हैं, वैवस्वत मनु इस वक्त चल रहे हैं। तो मनु का एक पीरियड होता है, इस इतने पीरियड तक के लिए एक मनु राज्य करेंगे। कि मनु हमारे अग्रणी हैं और ये बताते हैं कि मनुष्य को जीना कैसा चाहिए, इसलिए मनु संहिता में ये बताती है कि मनुष्य को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस प्रकार से। तो ये एक तरह से आइडियल पुरुष हैं या व्यक्ति हैं। मनु से ही समझ लीजिए मैन मनु मनुष्य, ये एक ही तरह के वर्ड हैं, एक ही जगह से निकले हैं। तो इन्होंने मनु का निर्माण किया। तेभ्य सा असृजत स्वयं पुरुषम आत्मवान तान दृष्टा ये पूरा सृष्टा प्रशंससु प्रजापति। आत्मवान सृष्टा ने उन्हें अपना मानवीय रूप दे दिया, यानी कि वो लोग भी कैसे हैं? मानव जैसे ही दिखते हैं। जैसे ब्रह्मा का शरीर भी लगभग मानव जैसा है, ऑल्दो उनके 4 सर हैं हमारे ब्रह्मा के। तो मनु भी इसी प्रकार के हुए जैसे हम लोग हैं, मानवी। मनुओं को देखकर जितने भी पहले लोग आए थे, देवता, गंधर्व, ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मा जी की स्तुति इस प्रकार करने लगे। उन्होंने क्या बोला ब्रह्मा जी को? जितने भी इससे पहले आपने सुना, सिद्ध, किन्नर, किम पुरुष, बहुत सारे लोग, तो क्या बोलते हैं? स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी की, यानी कि ग्लोरीफाई करते हैं। क्या बोलते हैं? अहो ए तत् जगत सृष्टा स्वीकृतम बतते कृतम प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन साकम अन्नम अदाम हे। उन्होंने स्तुति करी कि हे ब्रह्मांड के सृष्टा, हम प्रसन्न हैं, अब हम बहुत प्रसन्न हुए मनु की बनने के बाद। आपने जो भी सृष्टि करी है वह बड़ी सुंदर है, क्योंकि इस मानवीय रूप में अनुष्ठान कार्य पूर्णतया स्थापित हो चुके हैं, अतः हम हवि में साझा करेंगे। कह रहे अब ये लोग क्या करेंगे? अब ये लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ करना शुरू करेंगे। ये पहली बार होगा भगवान, ये मनु जो है आपकी या भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करेगा, कुछ अर्पण करेगा, कुछ तर्पण करेगा, कुछ यज्ञ करेगा, कुछ दान देगा, और हम सब लोगों का भी इससे सबका लाभ होगा। एक भी अगर भक्त होता है संसार में तो पूरे संसार का लाभ हो जाता है। एक प्रभुपाद थे जिन्होंने संसार को बदला, इसलिए प्रभुपाद अक्सर बोलते हैं संसार में अभी भी बारिश हो रही है, कई चीजें हो रही है ना, क्योंकि हर कोने में कोई ना कोई भक्त तो रहता ही है। तो उनका अदृश्य लाभ है इस समाज को, जो कि दिख नहीं रहा है। तो मनु के आने से सब खुश हो गए
कि अब सारे वैदिक अनुष्ठान वगैरह सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। तपसा विदया युक्त योगेन सुसमाधिना ऋषीन ऋषि ऋषिकेश ससर्ज अभिमता प्रजा। फिर आत्मभू जीवित प्राणी ब्रह्मा ने अपने आप को कठोर तप, पूजा, मानसिक एकाग्रता तथा भक्ति तल्लीनता से सुसज्जित करके एवं निष्काम भाव से अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए महर्षियों को अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। अब उसी प्रोसेस में आगे चल रहे हैं। अब महर्षि पैदा हुए, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। ये व्यक्ति ऐसे हैं जिनका कैरेक्टर एकदम आइडियल है, जो संसार में एक एग्जाम्पल सेट करते हैं तपस्या का, भगवान की सेवा का। तो उनको अब इन्होंने बनाया, जो कि आगे की सृष्टि बननी है। अभी तक ध्यान रखिए, ब्रह्मा जी की से जो सृष्टि पैदा हो रही है वो स्त्री और पुरुष के संयोग से नहीं हो रही है ना। लेकिन अब जो महर्षियों के आने के बाद, मनुओं के आने के बाद जो आगे की सृष्टि होगी वो कैसे होगी? वो स्त्री पुरुष के मिलन से होगी। ब्रह्मा जी ने तो अभी कान से, बालों से, कहीं कहीं से कुछ कुछ निकालते गए। आगे चलते हैं। तेभ्या चा एक कशा स्वस्य देहस्य अंशम अदात अज यत्तत् समाधि योग रिद्धि तपः विद्या विरक्तिमत। ब्रह्मांड के अजन्मा सृष्टा ब्रह्मा ने इन पुत्रों में से प्रत्येक को अपने शरीर का एक एक अंश प्रदान किया, जो गहन चिंतन, मानसिक एकाग्रता, नैसर्गिक शक्ति, तपस्या, पूजा तथा वैराग्य के लक्षणों से युक्त था। यानी कि गुण वास्तव में यही हैं। ब्रह्मा जी ने इनको विशेष रूप से ये गुण दिए। क्या? गहन चिंतन, बहुत डीप थिंकिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ चला गया, भगवान कौन है, डीप। मानसिक एकाग्रता, जब कर रहे हैं तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हाँ, उसके बाद नैसर्गिक शक्ति, ये जो शक्ति है, इसको शक्ति तो सबके पास होती है, लेकिन शक्ति को कंसंट्रेट करके कहीं पर अप्लाई नहीं कर पाता है आदमी। हमने देखा है अपने फोकस लेंस देखा है। फोकस लेंस ऐसे, हाँ, नॉर्मल धूप से इतना फोकस पैदा करता है कि पत्ता जल जाता है या जो भी आग लग जाती है। हाँ, फोकस्ड एनर्जी उसको कहते हैं। उसका तपस्या, पूजा, वैराग्य, ये लक्षणों को इनके अंदर युक्त किया। इनके अंदर जो आगे के जो मनु और ये जो ऋषि, इन लोगों में ये जो पुत्र पैदा हुए, इनके अंदर उन्होंने ये गुण डाले, क्योंकि यही आगे जाके लीडर बनेंगे। तो इस श्लोक में विरक्तिमत शब्द का अर्थ है वैराग्य युक्त से गुण से युक्त। भौतिकतावादी व्यक्तियों को आत्मबोध नहीं हो सकता। प्रभुपाद कह रहे हैं जो व्यक्ति बहुत ज्यादा इंद्रियों में, सेंसेस में, के टच में, जीभ के स्वाद में, कान के सुनने में, नाक के खुशबू में, इसमें लिप्त हो जाते हैं बहुत ज्यादा, वो आत्मबोध नहीं कर पाते। यानी कि वो ये डीप थिंकिंग उनके अंदर नहीं होती है। व्हाट इज द पर्पस? दे बिकम लाइक एन एनिमल। भगवत गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य संपत्ति तथा भौतिक सुख भोग की खोज में आसक्त रहते हैं, जैसा श्लोक है कि भोगेश्वरम प्रसक्तानाम तया उपहत चेतसाम, उसके अंदर भगवान को प्राप्त करने की तल्लीनता पैदा नहीं हो सकती। ये हमें इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि कम से कम इन 4 नियमों का पालन सबको करना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। कौन से हैं? अवैध विषयी जीवन से बचना। विषयी जीवन होता है जिसमें कि केवल पर्पस इज इंद्रिय सेंसेस को एंजॉय करना, ग्रेटिफाई करना। मांसाहार, जो कि अंडे में भी आ जाता है और कई और चीजों में आ जाता है। मादक द्रव्य सेवन, जिसमें कि बीड़ी सिगरेट भी आ जाता है, जहाँ तक कि चाय भी आ जाता है। द्रुत क्रीड़ा, जुआ, लॉटरी, कसिनोज, किसी भी प्रकार का इस तरह का, शेयर मार्केट्स में एकदम उतार चढ़ाव में खरीदना बेचना, ये चारों जो हैं, ये चारों हमारे अंदर अशुद्धि पैदा करते हैं। इन चारों से हमारा फोकस हट जाता है। तो कम से कम इन 4 नियमों का पालन करना चाहिए यदि हमें वास्तव में दिव्य गुण अर्जित करने हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि पूरी करी। और अब हम आगे सुनेंगे कि ब्रह्मा ने जो मनु बनाए, स्वयंभू मनु, उन्होंने अपना विस्तार कैसे किया, कौन कौन से स्वयंभू मनु के बच्चे थे, उन बच्चों ने क्या किया। ये बड़ी अद्भुत कथा आगे चालू होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की